Dear students, in this video I will explain the most important, very important topic of database system is data dictionary and the metadata. Data dictionary is the important tool which is used by the DBA to control database, and it is also used by DBMS to execute queries. It is very important tool of database. तो पहले मैं एक लेमन की तरीके से आपको समझाऊंगी बच्चों. आप एक लेमन की तरीके से आप समझेंगे जो कुछ नहीं जानता हो इसके बारे में, तो उससे आपको एक आइडियोलॉजी मिलेगी, एक एनालॉजी मिलेगी, और उसके बाद फिर मैं आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दूंगी विद एग्जांपल, तो आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी. तो जो डेटा डिक्शनरी है बच्चों, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं पहले कि अगर हमारी डेटाबेस में क्या स्टोर होता है, हमारी डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, और डेटा स्टोर होने के बाद अगर हम उस डेटा के बारे में भी डेटा रखें, मीन्स कि वो डेटा कहाँ स्टोर है, किस तरीके से स्टोर है. जैसे कि आप एक बुक की एनालॉजी ले सकते हो बच्चों, कि बुक के अंदर चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स में कंटेंट होता है, और अगर आपको ये देखना है कि कौन सा चैप्टर किस पेज पर है या कि कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे मिलेगा, तो आप किसे रेफर करते हो, आप रेफर करते हो इंडेक्स ऑफ द बुक. तो वो जो इंडेक्स है वो ये आपको बुक के बारे में बताता है, बुक के चैप्टर्स के बारे में बताता है, बुक के कंटेंट्स के बारे में बताता है. तो वो इंडेक्स क्या हुआ बच्चों, वो इंडेक्स हुआ मेटा डेटा. मेटा डेटा मीन्स द डेटा अबाउट डेटा, मीन्स कि अगर हम डेटा के बारे में भी डेटा रख रहे हैं, डेटा के बारे में भी डेस्क्रिप्टर इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा. मीन्स कि डेटा अबाउट डेटा. जो हमारी डेटाबेस में टेबल्स बनी हुई है उसमें जो डेटा स्टोर्ड है वो डेटा किसी एंटिटी से रिलेटेड है, उसके बारे में है, और उसकी स्ट्रक्चर का डेटा रखना या उसके बारे में डेटा रखना कि कितनी टेबल्स हैं, हर एक टेबल में कौन कौन से कॉलम हैं, हर कॉलम की फील्ड क्या है, उनकी डेटा टाइप क्या है, उनका साइज कितना है, एक किसी भी टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, एक उस डेटा के बारे में डेटा रखना, उसमें कौन कौन सी कंस्ट्रेंट अप्लाई हो रही हैं, डेटा के बारे में सारा डेटा पता चल जाए, तो उसे कहते हैं बच्चों मेटा डेटा. और जिस प्लेस पर ये स्टोर किया जाता है दैट इज कॉल्ड डेटा डिक्शनरी, जिसको सिस्टम कैटलॉग भी कहा जाता है. तो ये बात समझ में आई होगी. डेटाबेस के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो डेटाबेस की जितनी भी टेबल्स हैं उन टेबल्स के बारे में, और उसमें जो डेटा पड़ा हुआ है उनके रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, तो उसके कॉलम्स और उन कॉलम्स की डेटा टाइप, मीन्स की पूरी डेटाबेस की स्ट्रक्चर के बारे में, डेटा के बारे में अगर एक डेटा जैसे बुक की इंडेक्स है इस तरीके से एक समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोर किया जाए, तो वो आपकी डेटा डिक्शनरी होती है, जिसको सिस्टम कैटलॉग भी कहा जाता है. तो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. अब हम इसको थ्योरेटिकली समझेंगे, विद एग्जांपल समझेंगे. तो यहाँ देखेंगे बच्चों, द डेटा डिक्शनरी इज एक्चुअली अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मैनेज मेटा डेटा. मीन्स की डेटा डिक्शनरी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मैनेज मेटा डेटा. तो अब ये मेटा डेटा क्या है मैं आपको बता ही चुकी हूँ. द मेटा डेटा इज डिफाइंड एज द डेटा अबाउट डेटा इज दैट द डेटा अबाउट वेरियस डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टू द सिस्टम itself, like tables, indexes, users, integrity constraints, security constraints, etc. Metadata is also known as descriptor information, which is essential for a system to do its job properly. मीन्स की सिस्टम अपनी जॉब प्रॉपरली करे, डेटाबेस सिस्टम अच्छे से क्वेरीज एग्जीक्यूट कर पाए, उसके लिए उसको डेटाबेस में क्या कंटेंट पड़े हुए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए. मीन्स की डेस्क्रिप्टर इंफॉर्मेशन चाहिए, मेटा डेटा चाहिए, जो कहाँ स्टोर होता है, डेटा डिक्शनरी में स्टोर होता है. और डेटा डिक्शनरी और द सिस्टम कैटलॉग या सिंपली कैटलॉग भी बोलते हैं बच्चों इसको, इज अ पार्ट ऑफ DBMS दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द वेरियस स्कीमास एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग मैपिंग्स. तो हमारी जितनी स्कीमास हैं, कंसेप्चुअल स्कीमा, इंटरनल स्कीमा एंड एक्सटर्नल स्कीमा, और फिर उनकी मैपिंग होती है एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल एंड कंसेप्चुअल टू इंटरनल, तो इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है डेटा डिक्शनरी. और जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनके फील्ड्स, उनकी डेटा टाइप, उनके साइज, उनकी इंडेक्सेस, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स, जो भी डेटाबेस की
स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उसकी बारे में सारी इंफॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी में होती है। मेटा डेटा इज एसेंशियल फॉर डीबीएमएस टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इफेक्टिवली। मेटा डेटा जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों अगर आपके पास बुक में इंडेक्स ना हो और पूरी बुक ऐसे ही दे दी जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस पेज पर क्या है, कहाँ से क्या पढ़ें। आप पूरी बुक बार बार खोल के देखेंगे, उसको रेफरेंस करेंगे, तब जा कर के उसे पढ़ेंगे। तो इंडेक्स से आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। तो इंडेक्स आपकी बुक के बारे में एक पूरा ओवरव्यू दे देती है और आपको चैप्टर वाइज, पेज नंबर वाइज पिन पॉइंट, आप उसी पॉइंट पर जाके काम करते हो जहाँ से आपको कंटेंट एक्सेस करने हो। तो इसी तरीके से बच्चों मेटा डेटा डीबीएमएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब डीबीएमएस को क्वेरी एग्जीक्यूट करानी हो, 3-4 टेबल की रिलेशनशिप से एस्टेब्लिश करके डेटा उठाना हो, और बहुत तरीके की क्वेरीज होती हैं, उसको एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कराना हो, तो डेटा डिक्शनरी को बार बार रेफरेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, मेटा डेटा की ज़रूरत होती है। तो इस बात को एग्जांपल से समझेंगे बच्चों। सिक्योरिटी सबसिस्टम यूजेस कैटालॉग इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर एंड सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट टू ग्रांट और रिवोक सच रिक्वेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। मीन्स कि जब कोई यूजर आपकी डेटाबेस को एक्सेस कर रहा होता है तो जो सिक्योरिटी सब सिस्टम है वो इस कैटालॉग का, डेटा डिक्शनरी का यूज करता है, इसकी इन्फॉर्मेशन का यूज करता है उस यूजर के बारे में और उसकी सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट के बारे में, जिससे कि उसको क्या प्रिविलेजेस देनी है और क्या उससे रिवोक करनी है। मीन्स कि क्या ग्रांट उसे दी गई है जिसके अकॉर्डिंग वो आपके डेटाबेस पे एक्सेस करेगा, और क्या उसको नहीं दी गई जिससे कि उसको एक्सेस राइट्स ना दिए जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डेटा लॉगिन करते हो और आप उसमें अपना आईडी पासवर्ड डालते हो, तो सिक्योरिटी सब सिस्टम जो है वो डेटा डिक्शनरी की इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको क्या एक्सेस राइट्स दिए हुए हैं इसका पता लगा लेगा, और आपको फिर उतना ही पोर्शन डेटाबेस का देखने को मिलेगा जितने के लिए आप वैलिड यूजर हो। द नेक्स्ट एग्जांपल इज द ऑप्टिमाइजर, a component of database management system uses descriptive information about indexes and other physical storage structures and much other information to help it decide how to implement users request। जब क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो बच्चों ऑप्टिमाइजर डीबीएमएस का एक पार्ट होता है जो क्वेरी को ऑप्टिमाइज करता है। मीन्स कि उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि एग्जीक्यूशन के टाइम पर मिनिमम कंपैरिजंस हो और आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होकर आउटपुट मिल जाए। तो वो भी डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन का, मीन्स कि मेटा डेटा का यूज करता है, डेटा डिक्शनरी को रेफरेंस करता है डिफरेंट इंडेक्सेस जानने के लिए या अदर फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए कि किस तरीके से किस तरीके से क्वेरी को ऑप्टिमाइज किया जाए जिससे कि कम से कम कंपैरिजंस में आपका एग्जैक्ट आउटपुट मिल जाए। तो वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। मीन्स कि बहुत सारे कंपोनेंट्स डीबीएमएस के किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए डेटा डिक्शनरी का यूज करते ही हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए बात आपको समझाने के लिए, तो आपको बात समझ में आई होगी बच्चों। अ फीचर ऑफ रिलेशनल सिस्टम इज दैट द कैटलॉग इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ relations so that user can interrogate the catalog in exactly the same way as the data। मीन्स की जो ये डेटा डिक्शनरी है, मीन्स की डेस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन है, डेटा अबाउट डेटा है, ये भी एक रिलेशन की तरीके से होती है। मीन्स की एक टेबल की फॉर्म में ही होती है बच्चों, और उससे यूजर उसी तरीके से क्वेरी चला सकता है जिस तरीके से यूजर सिंपल डेटा टेबल पर चला रहा है। मीन्स की आपकी स्टूडेंट टेबल बनी हुई है और स्टूडेंट टेबल से कोई भी रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो एक कमांड चलाई जाएगी जिससे कि रिकॉर्ड एक्सेस किए जाएंगे। सेम उसी तरीके से डेटा डिक्शनरी का भी ऑर्गेनाइजेशन होगा टेबुलर फॉर्म में, और उस पर भी इसी तरीके से क्वेरीज चलाई जा सकती हैं जिससे कि यूजर डेस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन को भी बिल्कुल सिंपल क्वेरी के थ्रू एग्जीक्यूट करा के एक्सेस कर सके। और जब मैं आपको क्वेरी चलाना सिखाऊंगी बच्चों, जब मैं आपको डेटाबेस एसक्यूएल कराना सिखाऊंगी, तो एसक्यूएल की जब हम कमांड चलाएंगे तब मैं आपको ये करके दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से डेटा अबाउट डेटा चेक करते हैं। द कैटलॉग विल इंक्लूड 2 रिलेशंस। कैटलॉग में 2 तरीके के रिलेशंस होते हैं बच्चों। जो डेटा डिक्शनरी है इसमें 2 तरीके के रिलेशंस होते हैं, एक टेबल और एक कॉलम। टेबल जो है वो डिस्क्राइब करता है टेबल्स इन द डेटाबेस, मीन्स की डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं उसको डिस्क्राइब करता है। और जो कॉलम टेबल है वो क्या डिस्क्राइब करेगी कि कितने कॉलम्स हैं इन दोज टेबल, मीन्स की कितनी टेबल्स हैं, टेबल्स का क्या स्ट्रक्चर है, और फिर उन पर्टिकुलर टेबल्स में कितने कॉलम्स हैं उनको डिस्क्राइब करना। कितने नहीं, मीन्स की कॉलम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसी तरीके से टेबल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो अब इसको समझेंगे बच्चों एक एग्जाम्पल।
जैसे कि रिकॉल करिए अपना प्रीवियस एग्जाम्पल, मैं उसी को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपने स्टूडेंट डिटेल, कोर्स डिटेल और फी डिटेल वाली फाइल हमने टेबल्स बनाई थी। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है जो फर्स्ट लेक्चर से हम इसे लेकर चल रहे हैं, उसी ऊपर मैं डेटा डिक्शनरी आपको बनाकर एक्सप्लेन करूंगी बच्चों। ये एग्जाम्पल आप सबको अच्छे से पता है तो मैं इसको भी साइड रख देती हूँ और यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कि इसकी डेटा डिक्शनरी कैसे बनेगी। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि इस डेटा डिक्शनरी में 2 टेबल्स होंगी, एक तो टेबल के लिए और एक कॉलम के लिए, मीन्स की 2 रिलेशंस होंगे, एक टेबल के लिए, कॉलम के लिए। तो जो टेबल वाला रिलेशन है वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा कि कितनी टेबल्स हैं, किस टेबल में कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज हैं। तो यहाँ पर टेबल नेम हमने क्या लिया, पहला है हमारा स्टूडेंट डिटेल टेबल, दूसरा है कोर्स डिटेल टेबल और तीसरा है इस एग्जाम्पल में फी डिटेल टेबल। तो हमारी ये 3 टेबल हो गई। और फिर अब हर एक टेबल में कितने कॉलम्स हैं, जैसे स्टूडेंट डिटेल में कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5। तो कॉलम काउंट कितना हुआ बच्चों, 5। और इसी तरीके से रो कितनी है, 1 2 3 4 5। तो रो भी कितनी हो गई, 5। इसी तरीके से कोर्स डिटेल फाइल में देखेंगे, अगर टेबल में देखेंगे, कोर्स डिटेल टेबल में देखेंगे तो कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5। तो कॉलम्स काउंट कितना आया, 5। इसी तरीके से हम इसमें रो काउंट देखेंगे तो कितनी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5। फी डिटेल टेबल में देखें तो कॉलम काउंट कितना है, 3 और रो काउंट कितना है, 5। तो बच्चों ये मैंने जो भी एग्जांपल ले रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और इस तरीके से यही इन्फॉर्मेशन नहीं और भी इन्फॉर्मेशन टेबल्स के बारे में इसमें होगी। मीन्स की जो भी इन्फॉर्मेशन है हम इसकी, जब हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे एसक्यूएल में और उसकी क्वेरी चलाएंगे, उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसकी डिस्क्रिप्टर इन्फॉर्मेशन देखेंगे, मीन्स की डेटा डिक्शनरी की कमांड चलाकर देखेंगे कि किस तरीके से वो शो करेगा, तब आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर कॉलम है तो कॉलम वाली रिलेशन में क्या होगा बच्चों, डिफरेंट टेबल्स के नेम होंगे और उन टेबल्स में क्या क्या कॉलम्स है, जैसे कि स्टूडेंट डिटेल टेबल के कॉलम्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जैसे कि रोल नंबर है और क्या है, नेम है और क्या है, एनरोलमेंट नंबर है और एफ नेम है, एड्रेस है। इसी तरीके से फिर हम कोर्स डिटेल टेबल को देखेंगे तो इसमें कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है, ड्यूरेशन है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बच्चों हमारी डेटा डिक्शनरी बनेगी। अब कॉलम नेम ही नहीं, इसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन की, इसकी फील्ड साइज कितना है, इसकी डेटा टाइप क्या है, और भी इंफॉर्मेशन देखेंगे। जब आप क्वेरी चलाएंगे तो ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और वैसे हो गया होगा क्लियर। जितना मैं समझाना चाहती हूँ उतनी बात तो समझ में आपको आ ही गई है कि डेटा डिक्शनरी एक ऐसी कैटलॉग होती है सिस्टम की जिसके अंदर मेटा डेटा होता है, मीन्स की डेटा अबाउट डेटा होता है, मीन्स की डेटाबेस के कंटेंट के बारे में डेटा होता है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डेटा होता है। तो आई होप you will understand this. If you have any query, any doubt, any question, you can ask me in the comment box or you can ask me in the lecture room.